ठीक है जी। अब इस मैन्युफैक्चरर डीलर को मैं यहाँ पे स्टॉप लगा रहा हूँ। ठीक है, आज चूँकि एक स्टेप आगे गए हैं, जो सवाल होमवर्क में है उसका काम वैसे करवा दिया ये वाला, लेकिन आपने घर पे जाके इस सवाल को और शालीमार वाले को कोशिश करना एक सिटिंग में करें, और हो जाएगा विद नोट। नोट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और नोट का सवाल जो है वो करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, आपका सोल्यूशन इंशाल्लाह मैच कर जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक छोटा सा काम ज़रा रूटीन से हट के करते हैं, क्योंकि अब इसके ऊपर मैं मज़ीद प्रैक्टिस या कोई और पास पेपर का सवाल फ़िलहाल इस वाले से रिलेटेड नहीं उठाता, ताकि ये आपको ज़रा थोड़ा सा हज़म हो जाए, ठीक है। आप लोग ज़रा पेज 94 पे आएँ, बल्कि उससे पहले ज़रा इधर देखें। मिसाल के तौर पे 2020 है, 21 है, 22 है, रेंटल्स हैं 200, 200, 200। दो तरीके हैं इसको डिस्काउंट करने के, एनविटी भी और सिंपल भी। एनविटी का फॉर्मूला है, अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो एनविटी का फॉर्मूला होता है 200 इंटू 10% रेट अज्यूम कर लें। मेरा सवाल है ना, फ़ौरन आपको पता है, डाटा आपके सामने आ रहा है। 1.1 रेज़ टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय, आंसर इज़ 497। और एक वो लंबा वाला तरीका भी हो सकता है, आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो 200 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -1 प्लस 200 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -2 प्लस 200 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -3। तो आंसर इज़ वही है, ठीक है। तो ये ज़रा वैसे डिस्काउंटिंग मैंने कहा रिवाइज़ कर लें, भूल ही ना पड़ी हो। आज हमने मज़े मज़े की डिस्काउंटिंग करनी है, मज़े मज़े की। ऐसी तरह मेरा दिल कर रहा था कुछ और भी करें ज़रा ज़रा, क्योंकि अब जो है ना, बस अब हम इस टॉपिक को पेपर के लिए तैयार करना शुरू कर चुके हैं। अभी पहले हम टॉपिक तैयार कर रहे थे, अब हम पेपर तैयार करेंगे, ठीक है। तो छोटा सा काम किया, फिर पास पेपर कर लिया, फिर जो पास पेपर आज तक जो पढ़ा हुआ है पास पेपर से प्रैक्टिस, तो पर्चा तो अभी तैयार होगा ना। सारी चीज़ें अभी इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है। कुछ बच्चे हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा। अच्छा जी, एनविटी का जो फार्मूला है वो खसूसियत ये रखता है कि वो जितने कैश फ्लोज हैं उनको पहले कैश फ्लो से एक स्टेप पीछे लाकर छोड़ देता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। जो मैं आज आपको चीज़ सिखाने लगा हूँ, इसमें ज़्यादा काम आपने किया करना है, मैं इंशाल्लाह फिर आपके साथ डिस्कस किया करूँगा। हम इसको 2-3 हिस्सों में बांट के कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है जी, जो आपने लिख लिया, मुझे पता है बड़े तेज़ हैं आप लोग। एनविटी का फार्मूला सारे कैश फ्लोज को पहले कैश फ्लो से एक स्टेप पीछे लाकर छोड़ देता है। एनविटी का फार्मूला सारे कैश फ्लोज को एनविटी का फार्मूला सारे कैश फ्लोज को पहले कैश फ्लो से एक स्टेप पीछे लाकर छोड़ देता है। अब भाई पानी डाल रहे हैं, अब जब तक ये लिखेंगे नहीं मैं तो नहीं लिखवाऊंगा आगे, सॉरी, आई एम सॉरी। भाई मुझे ना ऑनलाइन वाले बच्चों ने एक शिकायत की कि ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज़ कम आ रही है।
आई डोंट नो वाई, ध्यान रखा करें इसका, आप एक वो लगा के बैठा करें, आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं आज वाला लेक्चर सुनूंगा, अब से ऑनवर्ड्स पार्ट 2 को देखूंगा, कम ना हो, ठीक है। अच्छा जी, क्या लिखा हमने, एनवीटी के फार्मूले की खसूसियत क्या है कि वो सारे कैश फ्लोज को जितने डिस्काउंट कर रहे हैं पहले कैश फ्लो से एक स्टेप पीछे ला के छोड़ देते। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 31 पे आए, पेज 94, क्वेश्चन 31। A company acquired a plant on lease on Yakam January 19. Lease term is 4 years. Discount rate is 10% per annum. Page 94 है. Under the agreement, 3 installments of 100 each are to be paid in arrear commencing from, ये क्या हुआ, लीज 4 साल की है, पहले साल कराया कोई नहीं, दूसरे साल है, तीसरे साल है, चौथे साल है, ऐसा मुमकिन है? एग्रीमेंट है, बिल्कुल मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन, ठीक है। तो ये सवाल अब करते हैं। अच्छा, ये बहुत आसान सवाल है, बुनियादी सवाल है, लेकिन इस सवाल में जो होना है वो फिर होमवर्क, और होमवर्क में आपने ट्राई करना है। मैं पढ़ाऊंगा सही, जाहिर है ये दोनों सवाल, ये बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इनमें हमने कुछ सीखना है। अब ये नहीं कि ये लिखा रहे जो मिटा दूं, इधर करवा देता हूँ, अच्छा चले ये यहीं पे होते जाएं, ज़रा प्यार से मोहब्बत से टाइमलाइन बनानी है आपने, परिचय में बिल्कुल नहीं बनानी है, ये वो टाइमलाइन है, ठीक है। बच्चों बिल्कुल ये सवाल हो जाए इस तरह का फौरी तौर पे, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये डिस्काउंटिंग है, बड़ी अहम है, आई कैप इसके अंदर उलझा रहा है बच्चों को, ठीक है। तो इसको भी हमने प्रैक्टिस करना है साथ साथ, ठीक है। सिचुएशन ये है जी कि यहाँ पे कोई कैश फ्लो नहीं है, 2019 में शुरू हो रही है ना लीज़, और 20, 21, 22, पहले साल में कोई किराया नहीं है, दूसरे तीसरे चौथे में है 100, 100 और 100, ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैं इधर एंट्रीज कर दूंगा, आप वर्किंग 1 अगर करें तो सवाल लेसी का है भाई, समझ आ रही है कुछ, कंपनी ने एक्वायर किया प्लांट लीज पे, यानी वापस लेसी पे आ गए हैं, वो छेड़खानी चल रही है लेसर वाली, तो अब हो गया, काम ख़त्म हो गया, ये आखिरी कॉन्सेप्ट था, ये जो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है ये आखिरी कॉन्सेप्ट था। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, वो सिखानी है आपको, डिस्काउंटिंग है, अब ये लेसर के सवाल में और लेसी के में आ जाए, ठीक है। अब सवाल पढ़े हुए, काम किया हुआ, सारा सवाल करने हैं पास पेपर के, उसके अंदर बस सारा कुछ इकट्ठा हो जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअली मतलब छोटी मोटी चीज़ें तो अब हैं ही, रेंटल मिसिंग है सवाल में, इंटरेस्ट रेट मिसिंग है सवाल में, अब उससे कोई अकाउंटिंग नहीं बदल जाती, लेसर की अकाउंटिंग वही रहनी है, ऑपरेटिंग फाइनेंस 5 टेस्ट लगा के, लेसी की अकाउंटिंग वही रहनी है, नॉर्मल वाली राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी, और अगर शॉर्ट टर्म वगैरह तो अकाउंटिंग यही थी कॉन्सेप्चुअली, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, बस ये आखिरी बात थी। अब छोटी छोटी बातें तो चलेंगी, इसीलिए तो कम से कम ये 5 से 6 दिन हमें लग जाने हैं, लेकिन ये 5 से 6 दिन, 5 एक दिन मेरे अंदाजे में, ये सबसे ज़्यादा अहम यही है इस टॉपिक के, यूँ समझ लें कि अब आपने वो जो सारा वो मधानी रिड़का लगा लगा के मक्खन निकाला है ना, अब वो साइड पे करना है मक्खन, ठीक है, उससे घी बनाएंगे इंशाल्लाह। कभी पता है आपको ऐसा होता है, हम तो सर मार्च से आए हैं जी, लीज पेमेंट्स मरीख से आए हैं जी, मार्च को मरीख कहते हैं, अच्छा वाह, 0 प्लस 100 प्लस, अच्छा 100 प्लस 100 ही कर लो फिर, चलो ठीक है ऐसे ही जी, टोटल बता दो भाई, पर्चे में 300 डायरेक्ट लिख सकते थे, 100 इंटू 3 कर सकते थे, पर लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इस तरह से तोड़ दिया इसको, ठीक है। उसके बाद जी पीवी ऑफ एलपी है, इसमें आपने क्या करना है, अब इधर देखें, हमने लगाना है एनवीटी का फार्मूला। एनवीटी का फार्मूला जब लगेगा तो खसूसियत इसकी अभी अभी बताई, ये इन सारे कैश फ्लोज को ये एक स्टेप पीछे ला के यहाँ पे छोड़ देगा। अब हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे एनवीटी नहीं लगना, अब यहाँ से इसको पकड़ेंगे, जो भी फिगर आएगी कैसे, फिगर पहले लेके आते हैं,
100 इंटू 1 माइनस 1.10% है, रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1 जी 240, यानी इसका आंसर आ गया यहाँ पे आने पर 249। अब इस 249 को मैं कर लेता हूँ बाद में वो बात। 249 को हम उठाकर ले आए अगर यहाँ पर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो इस सारे को हम 1.1 रेज टू पावर -1 कर देते हैं। अब आपके दिनों में अगली बात पता है क्या चल रही है, मतलब 3 कैश फ्लोज थे 100 ये 2 साल पीछे ले जाते, ये 3 साल ले जाते, ये 4 साल ले जाते, मैनुअल कर लेते। भाईजान अगर 20 इंस्टॉलमेंट्स वाला सवाल आ गया तो मैनुअल करोगे? तरीका तो सीखना है ना, तरीका सीखो। सवाल के अंदर बढ़ भी तो सकती है बात। चलो 2-3 है तो आप इस तरह से, वैसे तो ये भी टाइम ही बचा है अभी भी। 3 को डिस्काउंट करने की बजाय आपने एनवीटी का फॉर्मूला और साथ ही जो आंसर आया कैलकुलेटर पर ही पड़े उसको 1.1 रेज़ टू पावर -3 किया या -1 किया, सॉरी। तो अगर यही कोई सवाल के अंदर 15-20 इंस्टॉलमेंट्स वाला सवाल हो और इस तरह का मामला हो, तो फिर क्या हर एक को लेकर आओगे वापस? क्योंकि एनवीटी ने तो एक स्टेप पीछे ही ला के छोड़ना है। फिर क्या करोगे? फिर सवाल ऐसे भी आएंगे, यहाँ 2 किराए आएंगे, 2 मिस हो जाएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 1 मिस हो जाएगा, फिर क्या करोगे? हर एक को मैनुअल करोगे, 10 किराए हैं तो टाइम ज़ाया होगा। तो जहाँ एनवीटी लग सकेगी वहाँ एनवीटी लगाएंगे, एनवीटी लगा के एक स्टेप पीछे लाएंगे और उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है, तो आंसर क्या आता है जी इसका? ये 226 कैसे बनेगा? 249 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -1। लेकिन ये डायरेक्ट आंसर निकाला करेंगे, टाइमलाइन नहीं बनानी हमने पर्चे में बैठ के। जी बोले। ठीक है, इसका हल क्या होता है? टाइमलाइन का हल हमने क्या रखा हुआ है? टाइमलाइन का हल हमने रखा हुआ है वर्किंग 2 डेट इंस्टॉलमेंट। आज थोड़ी सी एंड पे जगह छोड़नी है प्लीज़। प्रिंसिपल बैलेंस के बाद इंटरेस्ट और बैलेंस। ठीक है, लीज कमेंसमेंट डेट है 1 जनवरी, कौन सा? 19। एरियर में कराए हैं 31 दिसंबर 19 को है नहीं, 31 दिसंबर 20 को 100 रुपये, 31 दिसंबर 21 को 100 रुपये, 31 दिसंबर 22 को 100 रुपये। यही है, बोलो और बोलो। अच्छा, अब जब हमने एनवीटी लगाया था तो क्या हुआ है? ये सारे के सारे यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इनको एक बार लेकर जाना पड़ता है। ये तो मैं टाइमलाइन तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दी, हमने तो परिचय में ऐसे देखा करना। ठीक है, ये सारे 100 31 दिसंबर 19 पे आ जाएंगे, हमें इनको लेके जाना है 1 जनवरी 19 पे, तो एक बार डिस्काउंट सिंपल कर दिया। ठीक है जी, चले। अच्छा जी, बैलेंस क्या है जी? 226। पहली लाइन खाली होती है, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई पैसे नहीं पे किए, पर लोन तो यूज़ कर लिया। लोन ही होता है ना एक तरह का, कहा था आपको, लाइबिलिटी है ना। और बोलो, अगर ये एसेट ना आया होता, पैसे लिए होते तो पैसे यूज़ हो गए थे, नहीं हो गए थे? तो इंटरेस्ट तो बनेगा, इंटरेस्ट तो वक्त गुजरने के साथ साथ बनता है। मसला आ गया अब तो 10% पे ना 22.6 23 भाई कह रहे हैं, कर लें जी, कर लेते हैं, चलें ये लें 23। अब क्या करें? आप सोच के बताएं क्या करें। ये सिचुएशन बनी है, सोच के बताएं क्या करें। भाई ये भी पेएबल था, अब ये भी पेएबल हो गया, कंपाउंडिंग इसको कहते थे। अब ये भाईजान इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट पे सूद लेगा ये। जी बोलो। 249 स्केड्यूल पूरा कर दीजिए। उसके बाद 24.9 यानी 25, लेकिन अब 75। इस 75 के साथ कुछ होगा अभी, ये तो होगा वाला नहीं, इसके साथ जी बकाया 174
4, उसके बाद 17, 83, आगे बताओ। हाँ मुश्किल वाले आप, आसान वाले आप बता दिए करो, मुश्किल तो मैं खुद करता आ रहा हूँ जी। 9, 91 और चलो 0। जी बच्चों एंट्रीज करें। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। जी बच्चों लेसी का सवाल है, पहली एंट्री होगी लीज रिसीवेबल डेबिट। अच्छा याद है कुछ? लेसी का सवाल, ये मिक्स होते हैं इसीलिए मैं मिक्स करा रहा हूँ अब, ताकि मिक्स होना खत्म हो जाए। भाई लेसी का सवाल है, राइट ऑफ यूज लीज लाइबिलिटी, जाग रहे हो जमाइया मत लो। 1 जनवरी 19 में एंट्री बोलो सारे। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, ये पीवी ऑफ, ओहो नेट इन्वेस्टमेंट से। यहाँ कहाँ आ गई नेट इन्वेस्टमेंट? अच्छा जी ठीक है, जागे जागे, सुबह हो गई 2:26। थोड़ी सी थां बनाते हैं, थां। उन्हें क्या नहीं बनानी? जी बच्चों राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, उसके बाद ये एंड आ गया और 31 दिसंबर 19 पर कोई पैसे नहीं पे किए इन्होंने, लेकिन इंटरेस्ट एक्रू हो गया। जी हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। कितना है जी? 23। ठीक हो गया जी। अच्छा अब अगला काम जहाँ पे गलती करेंगे आप, जो नहीं करनी वो सिखाने लगाऊं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। अच्छा डेप्रीसिएशन बिल्कुल आप करेंगे, डेप्रीसिएशन तो आपने याद ही नहीं कराया, डेप्शन तो आप करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। ये देखें, ये देखें, डेप्रीसिएशन आप करेंगे, टिक कर दिया मैंने, अब कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, पहली एंट्री करेंगे, नो। दूसरी एंट्री होनी है। अब ज़रा तवज्जो से इधर देखिएगा, अगर तो आपने इसकी एंट्री ये कर दी, लीज रिसीवेबल लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, तो वो जो 23 रुपये का पेएबल स्टैंड हुआ था वो फिर क़यामत तक पेएबल ही रह जाना है। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले इस इंटरेस्ट पेएबल को ख़त्म करना है। अब यहाँ पर तरतीब बदल जाएगी एंट्री करने की, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये स्पेसिफिक चीज़ें अब आने लगी ना। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले डेट लिखेंगे जी अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे? आपने कैश लिखना है। कैश कितना पे किया? 100। उसके बाद आप अगले स्टेप में जो इंटरेस्ट पेएबल था उसे पे कर दें। कितना इंटरेस्ट पेएबल? उसके बाद जो इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस बना है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बना है? 25 बेटा, 2 किसने कहा? ये साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, नहीं है? आप कहोगे सर ये 249 पे लगा है, हाँ ना, तो उसने भी यही किया, उसने भी सूद पे सूद लगाया है। ये इंटरेस्ट पे नहीं हुआ तो उसने प्रिंसिपल अमाउंट में इसको ऐड कर लिया और इस पे भी इंटरेस्ट लग गया। लेकिन हमने क्या किया? हमने फौरी तौर पर ये 75 में सिर्फ प्रिंसिपल नहीं गया, इसमें पिछले साल का इंटरेस्ट सबसे पहले निकाल दिया हमने। अपनी ज़िंदगी को आसान कर लें। इसका मतलब जब ऐसा सवाल आया करेगा तो हम लीज लायबिलिटी को बैलेंसिंग निकाला करेंगे। लीज लायबिलिटी क्या करेंगे जी? कितना आता है? 52। ठीक है,
और डेप्रिसिएशन की एंट्री आपने कर लेनी है। एक बात दोबारा देखना चाहेंगे या पसंद आ गई, बात समझ आ गई है जी? तरतीब बदल गई, रेंटल मिस हुआ तो इंटरेस्ट तो मिस नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऐड हो गया, एंट्री कर ली आपने, यहां तक को मसला, यहां तो कोई मसला नहीं है। अब जब अगली बार आप इसको पे कर रहे हैं, 100 रुपये पे कर रहे हैं, तो अगर आपने इसको लीज लाइबिलिटी में 75 डेबिट किया, इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस 20 का इस साल भी रिकॉर्ड किया और कैश क्रेडिट कर दिया, तो ये 23 तो फिर हमेशा पेएबल ही रहेगा। इसको सबसे पहले ख़त्म करना है, इसलिए अब तरतीब बदल गई एंट्री की। अब तरतीब क्या है? कैश क्रेडिट होगा पहले 100 से, फिर सबसे पहले इस पेएबल को करो डेबिट, फिर इस साल का एक्सपेंस तो ये है ना फॉर द ईयर, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए ना, तो ये 25 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे और जो बैलेंसिंग फिगर है वो लीज लायबिलिटी में से निकाल दोगे। इससे आगे सवाल फिर नॉर्मल हो जाना है। इस सवाल की बात कर रहा हूँ, जो होमवर्क में हो सकता है वो फिर कोई गड़बड़ कर जाए जी। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। ये एक नया कॉन्सेप्ट था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? क्वेश्चन 31 मैंने कहा। दिल कर रहा है एक और सवाल भी ना हैवी सा लेसी का शुरू कर लेना, हुआ तो आप होमवर्क में तो कर ही लेंगे। लेसी पे तो आप थोड़े हाथ पाँव सीधे करें ना, हाथ सीधे होते हैं सर जी, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके होमवर्क में है छोटा सा देखें। बी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन जकम जनवरी 19। फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग दिस लीज क्या है जी? 3 साल की लीज है, डिस्काउंट रेट 10% है, अंडर एग्रीमेंट 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 180 million आर टू बी पेड इन एरियर ऑन 31 दिसंबर 20 एंड 31 दिसंबर 21। ये तो आसान है, 3 साल की लीज है, हाँ करना ही सिंपल पड़ेगा। 3 साल की लीज है, यकम जनवरी 19 को शुरू हो रही है, पहला किराया कब आ रहा है? 31 दिसंबर 20 पर, और दूसरा 31 दिसंबर 21 पर। तो ये तो सिंपल डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल डिस्काउंटिंग कर लेना। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट बनेगा, ये तो आसान है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा हंसते। असल सवाल तो ये करना है, वो 5 मिनट का सवाल नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो भी किया है ये रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये मैं कल करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह खुद, लेकिन आप ट्राई करके आएंगे। कंपनी सी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन जकम जनवरी 19। फॉलोइंग डेज रेंज दिस लीज टर्म 6 साल, डिस्काउंट रेट 10%, अंडर एग्रीमेंट 4 इंस्टॉलमेंट्स, लीज 6 साल की है, 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ 220 million ईच आर टू बी पेड इन एरियर ऑन 31 दिसंबर 19-20, 23-24। वाह वाह, सुभान अल्लाह। 3, 4, 5, 6, ये है मामला। क्या है मामला? 19 में लीज पे एसेट लिया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 6 साल की लीज है, और 220 का किराया है, 19 पे आएगा, 20 पे आएगा, फिर कोई ना, फिर 2023 के एंड पे आएगा, और 2024 के भी एंड पे। यही है। आप क्या करोगे? ये 2 को पकड़ के बुलाओगे, ये तो आ जाएंगे जगह पे, इन 2 को बुलाओगे, ये एक स्टेप पीछे आएंगे, और फिर इनको क्या करोगे? ऐसे करोगे, 1 2 3, 1 2 3 4 साल पीछे लाओगे, ठीक है, हो जाएगा। अब एंट्रीज में क्या होगा? इन 2 साल में तो कोई मसला नहीं आना, तीसरे साल में जाके ये 2 साल का इंटरेस्ट एक्रू हो जाएगा, चौथे साल में जाके इन दोनों एक्रूज को पहले पे कराना, इन दोनों एक्रूवल्स को पहले पे करवा देना, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस इस साल का रिकॉर्ड करना, और बैलेंसिंग फिगर कहाँ फेंकनी है, इंशाल्लाह आप ये भी कर लोगे, लेकिन मैं ये करवाऊंगा। उसके बाद फिर इससे अगले स्टेप में 34वां और 35वां है। 34वें में सेमी एनुअल है, 35वें में इस तरह से क्वार्टरली की तरफ चला जाता है, तो वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आपके ये दोनों सवाल होमवर्क में है, ये तो बस समझो इसकी भी आसान फॉर्म है। ये सवाल के अंदर आपने सोल्यूशन तो किताब में मौजूद है, आप इंशाल्लाह पहले खुद करके देखेंगे तो ये सवाल हो जाएगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमने छोटा सा सीखा, समझ आइए बात की, कि अगर रेंटल मिसिंग हो जाए तो क्या करना है। डिस्काउंटिंग तो वैसे ही सीख लियो तो सिंपल से भी हो सकता था, असल कॉन्सेप्ट था ये सीखना, असल ये जो कंपाउंडिंग हो जाती है, ठीक है। चलें आगे ना, अभी कहाँ,
अभी असल सवाल की तरफ चलते हैं। वैसे 10 मिनट में ये कोशिश तो की जा सकती है कि हो जाए। गावा लीजिंग लिमिटेड 147। लो जी, 10 मिनट में ये सवाल मैंने करवाना है, मुझे नहीं पता। गावा लीजिंग लिमिटेड हैज लीज अच्छा ये लीजिंग लिमिटेड लीजिंग कंपनी है, शुक्र है, चलो मैन्युफैक्चरर डीलर नहीं है, लेकिन सादा लेसर है। ओके, गावा किसे कहते हैं पंजाबी में? तो ये अमरूद को कहते हैं। तो अमरूद लीजिंग लिमिटेड हैड लीज्ड अ मशीनरी टू हनी बैरी लिमिटेड ऑन यकम जुलाई 17। प्लीज प्रिपेयर नोट फॉर इंक्लूजन इन GLL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा जी, नोट बनाना है जी, बस नोट बनाना है। चलो कर लें यार, ऐसे 10 मिनट हैं, पता है ये ज़िंदगी में फिर ये सवाल रह गएगा। आज के 10 मिनट तो ज़िंदगी में दोबारा मुड़ के नहीं आने, 5 मिनट ऊपर लगा लेंगे, कोई मसला नहीं। अगली क्लास भी आपकी ही है ना। अच्छा, गावा लीजिंग लिमिटेड लीज मशीनरी ऑन यकम जुलाई 17। नॉन कैंसिलेबल पीरियड इज 3.5 साल। ईच सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 48 million इज रिसीवेबल इन एरियर। ठीक है जी। द लीज कंटेन्स एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज बाय मजीद 1.5 साल। ईच सेमी एनुअल लीज इंस्टॉलमेंट इन द एक्सटेंडेड पीरियड विल बी 15 मिलियन। बस अब यही बातें रह गई उसके पास, वरना तो आप लोग हो गए हैं चीते, आप लोगों को तो लीज का सारा पता लग गया है। अब यही बातें रह गई हैं। देखें आपके सामने क्या कह रहा है वो, 3.5 साल की लीज है, 6 महीने बाद किराए आने हैं, 48 मिलियन। लेकिन फिर एक एक्सटेंशन ऑप्शन है जिसमें 1.5 साल मजीद लीज बढ़ जाएगी, और जो आखिरी 3 क्वार्टर मतलब सेमी एनुअल होंगे, आखिरी 1.5 साल में 3 किराए होंगे ना, वो कितने हो जाएंगे? 15 मिलियन। इट इज रीजनेबली सर्टन दैट HL विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। व्हाट ऑप्शन? एक्सटेंड कर लेगा, यानी हमारी लीज 3.5 साल की नहीं है, हमारी लीज 5 साल की है। इम्प्लिसिट रेट 10% है। यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज 6 ईयर्स। लेसर का सवाल है, यहीं पे ही टेस्ट लग गया आपका। अब टेस्ट ऐसे ही लगाते हैं, अब यहीं पे टेस्ट लग गया। क्या लीज टर्म 5 साल है और यूजफुल लाइफ 6 साल है, तो कौन सी लीज? फाइनेंस लीज है। फिर ये लीज रिसीवर रिकॉर्ड करेगा और एसेट किताबों से निकाल देगा। द UGRV एट द एंड ऑफ लीज इज 20 मिलियन। GLL इनकर्ड डायरेक्ट। अच्छा, 1 मिनट के लिए ना ये इसको मैं अगर आज इग्नोर कर दूं, आज वैसे आपने नहीं करना प्लीज़, क्योंकि मैंने ना अभी IDC की डिस्कशन करनी। हमने अभी IDC की डिस्कशन सिर्फ की है लेसी के सवाल में सिर्फ की हुई है ना, लेसर में की थी। बहरहाल लेसी, लेसर, मैन्युफैक्चरर लेसर, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, ये सब में IDC की डिस्कशन होनी है। मैं किसी एक दिन में आधा पौना घंटा लगा के इनको इकट्ठा भी करूंगा, बल्कि शायद एक पूरा लेक्चर लग जाए, ताकि उसकी भी समरी बन जाए, किसी भी सवाल में आए फिर मसला ना हो। फिलहाल चूँकि इस सवाल में ज़रूरत नहीं है IDC की, क्योंकि IDC सिर्फ जर्नल एंट्रीज़ के अंदर आती है। ये भी मैं इंशाल्लाह अब कल लिखवाऊँगा, कल या परसों जब भी मैं इसके ऊपर आया, कि आपका IDC हो गया, आपका प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग हो गया, आपका इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया, डिसमेंटलिंग, इंस्टॉलेशन, ये चीज़ें रहती हैं ना अभी, ये कभी भी आपकी वर्किंग 1-2 में नहीं आते, ये सिर्फ जनरल एंट्रीज़ में जाते हैं। ठीक है, और नोट आपका वर्किंग 1-2 से ही बन रहा होता है, इसलिए फ़िलहाल मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। आपने इसको गायब नहीं करना, फॉर द टाइम बिंग मैंने इसको छुपा दिया कि आपके सवाल के लिए ये रेलिवेंट नहीं है। ठीक है जी, इसको आपने क्या करना है? इग्नोर। मैंने ब्लैक इसलिए कर दिया कि अभी फ़िलहाल आपकी नज़र ना पड़े। फ़िलहाल आपने इसको क्या करना है, यानी इस सवाल की रिक्वायरमेंट के हद तक इसको क्या करना था? इग्नोर करना था। ठीक है, चलो। अच्छा जी, अब IDC कोई नहीं, जान छूट गई, अभी जल्दी से हो जाएगा सवाल। अब भाई है मामला क्या है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये 3.5 साल। इसके बारे में क्या कह रहा है जी? 48, 48, 48, 48, 48 और 48, ज़्यादा तो नहीं हो गए? 3.5 साल है ना, तो 7 किराए आ गए। ठीक है, उसके बाद ये और ये। ठीक है, इसमें क्या है जी? 15, 15, 15 को मसला, 48 को पकड़ के ले आओ। ठीक है, और 15 को भी पकड़ के ले आना फिर। लेकिन क्वेश्चन इज
रेट एनुअल है, हम क्या करें, हमारी इंस्टॉलमेंट अगर सेमी एनुअल है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 12 मंथ से और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मंथ से, तो ये आ गया। ठीक है, ऐसे कर लिए, कभी मंथली आ जाए, कभी 2 मंथली आ जाए इंस्टॉलमेंट, 3 मंथली आ जाए, 4 मंथली आ जाए, इंस्टॉलमेंट का क्या है, तो तरतीब ये रख लिया करो, रेट डिवाइड बाय 12 मंथ्स इंटू जितने मंथली इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, ओके डन, जागते रहना पाए। ओके हाँ जी, वर्किंग 1 कर लेते हैं पहले। वर्किंग 1 जी बोले, वर्किंग 1 कॉस्ट और सेल वैल्यू, कॉस्ट और सेल प्राइस निकालेंगे। मैन्युफैक्चरर डीलर नहीं है, सादे वाला है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है, 1 मिनट, वो कहाँ किया था, तो बहुत दूर नहीं किया था, दोबारा लिख लेते हैं। लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी। फिर आदत रहे आपकी, भूले ना, हालांकि आज भी ज़रूरत कोई नहीं है इसकी। ठीक है, उसके बाद बताओ जी, लीज पेमेंट्स क्या हैं, 48 के 7 कराए, क्योंकि ये 3.5 साल है और सेमी एनुअल है, तो हर साल में 2 दफ़ा सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है, तो 3 साल में 6 दफ़ा, 3.5 साल में 7 दफ़ा, और 15 रुपये की इंस्टॉलमेंट 3 है। ठीक है जी, कोई ये हो गया ना, डाउन पेमेंट कोई थी, डाउन पेमेंट कोई नहीं है, फॉर्मूला लिखूँ या लिख देता हूँ, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस जीआरवी, कैसे नहीं होगा याद, सब कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा याद, प्लस यूजीआरवी। ठीक है, तो अब डाउन पेमेंट सवाल में कहीं नज़र आई आपको, बोलो, नहीं नज़र आई तो मेरा क्या कसूर है, 0, ये लिखना नहीं पर्चे में 0। ठीक है जी, मैं तो आपको याद करवा रहा हूँ, 48 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 0 प्लस यूजीआरवी थी, यूजीआरवी थी बच्चों, किधर है, मुझे नज़र आ जाए तो, ये अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 20। लेकिन ये रेड करने का आज कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल हो और यूजीआरवी आ जाए तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैंने ज़रा आपकी आदत पक्की करवानी है, बाद में आपने सिर्फ मैन्युफैक्चरर डीलर के लिए इसको अलग रखना है, वरना वैसे आदत बन भी है तो मसला क्या है, कोई नहीं है, एक आधी बार लिखना ही होता है बस, लेकिन आप इसको मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के अलावा ना किया करें अलग। ओके अच्छा जी, उसके बाद टोटल कर लें, इसका टोटल क्या है, 401। फिर जी नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ, निकाल तो चुके होते अब तक आप, पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआर। जी फरमाएं जी, 48 को अब मैं ऐसा कर लेता हूँ, नोट तो बनाना है, थोड़ी सी जगह छोड़ दें उसके लिए, वर्किंग 1 ओपन कर रहा हूँ और 2 ओपन कर रहा हूँ, इसको ज़रा साइड पे भेजना पड़ेगा भाई, ज़रा आप जाते हैं प्लीज़, ज़रा इधर हो जाएं ऐसे जी, जज़ाकल्लाह। वर्किंग 2 डेट इंस्टॉलमेंट, वैसे तो पूरा ही बनना है क्योंकि मैंने आपको टेस्ट लगवा दिया वैसे ही, प्रिंसिपल इंटरेस्ट और बैलेंस, जितना ज़रूरत हो बनाइएगा उतना ही। जी शुरू हो रही है लीज किस दिन, 1 जुलाई 2017, पहला किराया 30 जून, नहीं सेमी एनुअल है तो पहला किराया 31 दिसंबर 17, फिर 30 जून 18, फिर 31 दिसंबर 18, 5 साल की लीज़ है, 10 किराए लिखने हैं, 30 जून 19, 31 दिसंबर 19, बस लेंथी काम है, 30 जून 20, दसना सही ब्रेक कितने लानी, अच्छा अगे ना निकल जाइए, अगे बार्डर कसूर तो अगे वैसे इंडिया शुरू, 31 दिसंबर 20, 30 जून 21, कोई नहीं मुक रहा, 31 दिसंबर 21, 30 जून देख लो यार 22, बस
शुक्र है। 48 48 48 3 48 4 7 किराए आने, 5 6 7 और बस 7 हो गए। उसके बाद 15 15, उसके बाद आखिर में 15 जमा 20 35। याद है बातें? ये जो है ना, ये 20, ये आपको नोट में परेशान करेगा। ये क्या है? UGRV, क्योंकि नोट आपने इसका भी घर पे खुद बनाना होगा। तो चलें, हो सकता है 2 मिनट का काम मैं बना ही दूंगा, मसला कोई नहीं है, ठीक है। तरीका मैं वैसे ही सिखा चुका हूँ, डिस्काउंटिंग इससे ज़्यादा अच्छी सीख ली हुई है हमने। अब होगा क्या बच्चों, ये सारे के सारे तो आपको पता है, जब एनविटी का फार्मूला लगेगा तो अपनी जगह पे आ जाएंगे जहां हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन इन बदतमीज़ों पे इन्होंने इधर आना है और इस 35 को पूरे को नहीं लाना, ये याद रखना। इसमें से 15 ने आना है, ठीक है ना उसको, क्योंकि ये फिर वो एनविटी में से निकल जाएगा ना, ये 20 को अलग डिस्काउंट करते होते हैं, ठीक है। अब डिस्काउंटिंग करनी है जी, चलो बिस्मिल्लाह करिए फिर। 48 को डिस्काउंट करो जी। 48 1 माइनस 1.05 रेस टू पावर माइनस, अब बताओ कितने हैं? 7 हैं, सारे एरियर में हैं, माइनस 7 डिवाइडेड बाय 0.05 प्लस, फिर कौन बचा? 15। हाँ भाई 15 इंटू 15 इंटू 3 है ये किराए, 1 माइनस 1.05 रेस टू पावर -3, क्योंकि हमने n सिर्फ लेना होता है जितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हों, 0.05। लेकिन इनमें क्या मुसीबत है अभी फ़िलहाल? इनको फ़िलहाल क्या मुसीबत पड़ी हुई है? ये अभी तक अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँचे हैं। ये एक स्टेप पीछे लाकर एनविटी के फार्मूला ने इसको छोड़ दिया है और सवारियां आगे लेके नहीं जा रहा। वो कहता है जी आगे रोड बंद है, सवारियां कहाँ जाएं बेचारी जो बस में बैठी हैं। तो सवारियों के लिए फिर हमने सिंपल डिस्काउंटिंग वाला ट्राला मंगवा लेना है, ठीक है जी। और वो ट्राला इन सब को उठा के यहाँ से ले जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर। अब 2 तरीके हैं, एनुअल रेट भी सवाल में गिवन है, यहाँ पर आ जाएंगे ये 15 और ये 20 तो बारों बार जाना है ना, ये 15 यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये। तो अगर साल की बात करें तो 3.5 साल है। लेकिन मेरे ख्याल में कहीं पे सेमी एनुअल, कहीं पे एनुअल, दिमाग की दही बन जानी है। बेहतर है जब हर चीज़ ही सेमी एनुअल कर दी है तो सिंपल डिस्काउंटिंग लगाते हुए भी साल ना गिनो, -n के अंदर 6 मंथ डाल दो ताकि कंसिस्टेंसी रहे, ठीक है। तो ये 15 जो हैं, तीनों 15 जो हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3.5 साल थे तो 7 दफ़ा वो 6 महीने आएंगे ना उसमें, तो -7 सिंपल डिस्काउंटिंग वाला इस पर लगा देते हैं, जो अभी मैंने आपको पिछले सवाल में भी सिखाया था, इंटू 1.05 रेस टू पावर -7। अब क्या बच गया? अभी भी कोई रहता है? कोई रह तो नहीं गया? GRV नहीं है? नहीं है GRV, तो फिर ऐसे ही मैं इसको नीचे लाया हूँ। चलो तुम भी ऊपर। फिर भाई कौन है ये शोर वाला, कौन है यार? टैक्स वाले आ गए हैं? अच्छा जी, जाएं आप। मार ना खा लेना, इतनी मज़े की बातें चल रही हैं, आप लोगों को छुट्टी की सूझ रही है। मतलब चेक करो यार, इंटरेस्ट लेवल कितना होना चाहिए इस वक्त आपका। अच्छा जी, प्लस इधर 0 कुछ नहीं है, वो 0 है, ठीक है ना, उसको 0 को कुछ नहीं कहना। अच्छा बस काम तो हो गया, अब आप पूरा तो कर ही लेंगे इसको। मैं नहीं तो खुद भी पूरा करना चाहूँगा ना, तो कल मुझे सिर्फ जो है वो 2 मिनट में नोट ही बनाना पड़ना है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी हिम्मत करें। प्लस 0 था, ठीक है। अच्छा जी, UGRV के बारे में क्या हुक्म है आपका? UGRV 20 है, अब इसको 1.05 कर दिया है तो फिर -10 कर दो, और अगर इसको 1.0
अब 1.1 करना तो फिर -5 कर लेना, लेकिन मैं अगेन वही कहूँगा कि जब एक बार 0.05 यूज़ कर दिया तो सारे सवाल वही यूज़ कर दो ताकि आसानी रहे। ठीक है जी, बताइए टोटल अलग अलग पहले बताएं, आदत बनाएं ज़रा। 270, वैसे इसकी ज़रूरत कोई नहीं आज के सवाल में, प्लस टोटल है। अच्छा जी, चलें आप मुझे टोटल बताएं इसे, बस आंसर बता दें। 319, ठीक है जी, ये 319 है। और आपको जो एक और चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो होगी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, 401 माइनस 319, तो यहाँ पे क्या आएगा 82। ठीक है बच्चों, अब नोट बनाना कोई मसला नहीं है, मैं खुद इंशाल्लाह यहाँ पे आके आपको कल इसका नोट बनवा दूंगा, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस नोट को ट्राई कर लीजिएगा, गावा लिमिटेड वाले नोट को ट्राई कर लीजिएगा। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं यहाँ पे आपको एडवांस में अज्यूम करवा के ये सवाल करवाता, लेकिन अभी इसलिए नहीं कर रहा कि ज़्यादा ना हो जाए। ये कल करके आएंगे, मैं फिर इसको करवा के फिर कल यही सवाल एडवांस के साथ अज्यूम करवाऊँगा, एडवांस में दे दूँगा, फिर होमवर्क के बाद सॉल्यूशन डिस्कस कर लूँगा। तो आज छोटे छोटे सवाल हैं, वो 2 डिस्काउंटिंग वाले और ये गावा वाले को पूरा करना है, और मैन्युफैक्चरर डीलर के भी दोनों सवाल करने हैं, थोड़ा सा होमवर्क ज़्यादा है। अल्लाह हाफिज़।